हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फैक्टरिंग का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी में ही डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। स्टूडेंट, दो टाइप के फैक्टरिंग होते हैं, एक होता है विद रिकोर्स और एक विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स के अंदर फैक्टर खुद रिस्क बियर नहीं करता बैड डेप्ट का, और अगर कोई भी बैड डेप्ट होगा तो वो उस कंपनी के पास या आप कह सकते हो सेलर के पास वापस आ जाएगा जिसने उस डेटर को बेचा था। ठीक है ना। तो विद रिकोर्स में एक्चुअल में सेल है ही नहीं, है ना। मतलब अपने कंपनी अपनी बुक से डेटर को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती जब भी वो डेटर को सेल करती है, तो ये एक्चुअल सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन विदाउट रिकोर्स में एक्चुअल में रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर कोई भी बैड डेप्ट होता है तो वो बैड डेप्ट सारा का सारा फैक्टर खुद बियर करता है। आप इस एग्जांपल को देखिए और इसका सॉल्यूशन बताइए कि इसमें क्या होगा। एक्स लिमिटेड हैज़ अ बी आर फॉर ₹2 लाख। बी आर मतलब बिल्स रिसीवल, तो एक्स लिमिट आप डेटर कह सकते हो, सिंपल डेटर ही है ये। तो एक्स लिमिटेड के पास डेटर है 2 लाख के। नाउ इट असाइन टू द फैक्टर एंड रिसीव 1,80,000, और 2 लाख के डेटर के बदले 1,80,000 मिल गए फैक्टर से। कम क्यों मिले? क्योंकि थोड़ा बहुत कमीशन ले लिया होगा, और आप कह सकते हो इंटरेस्ट भी, है ना, क्योंकि फैक्टर जल्दी तुरंत पेमेंट कर देता है कंपनी को, तो इसलिए इंटरेस्ट भी वो चार्ज करता है, तो पेमेंट कम कर देता है नेट। ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट एक्स लिमिटेड विल नॉट हैव टू रीपे दिस मनी इवन इफ द कस्टमर डज नॉट सेटल दिस डेट। बताइए यहाँ पे रिस्क कौन बियर कर रहा है कि अगर कस्टमर मतलब जो डेटर्स है उसने पेमेंट नहीं किया तो एक्स लिमिटेड विल नॉट हैव टू रीपे दिस मनी। एक्स लिमिटेड ने तो बोला जो मेरे को मिल गया 1,80,000 वो मेरा है, अब मैं कुछ भी आपको फैक्टर को वापस नहीं दूंगा एक तरीके से। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स। तो अब बताओ ये सेल है या नहीं है? बिल्कुल सेल है, क्योंकि फैक्टर के पास रिस्क आ चुका है और कंपनी के पास, एक्स लिमिटेड के पास अब कोई भी रिस्क नहीं है। तो कंपनी सिंपल क्या करेगी, अपने बुक्स में एंट्री पास कर देगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000 से, टू बिल्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स 2 लाख से, और 20,000 का एक तरीके से लॉस हो गया 20,000 का, क्योंकि वो फैक्टर का आप कह सकते हो कमीशन चार्ज कर लिया फैक्टर ने खुद का, तो ये कंपनी के लिए तो लॉस है, तो पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा, ये एक्सपेंस है। ठीक है ना। तो ये फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स में होता है। मतलब यहाँ पे अगर बैड डेप्ट हो गया तो रिस्क यहाँ पे सारा का सारा किसका है? फैक्टर का है, उस एक्स लिमिटेड का, उस कंपनी का नहीं है। थैंक यू।